टीवी स्क्रीन पर गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला, महेंद्रगढ़, पानीपत, भिवानी और कुरुक्षेत्र की इन तमाम तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि नए साल के जश्न को लेकर के पुलिस की तैयारियां कितनी पुख्ता है। पुलिस पूरे तरह से तैयार है इन जश्न को लेकर के। पुलिस के द्वारा पूरी कोशिश है। प्रशासनिक तैयारियों की ये व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। तमाम नाकों पर पुलिस की तैनाती है और साथ ही साथ हुड़दंगियों पर भी कार्रवाई के लिए पुलिस तैयार है। नए साल के जश्न पर फरीदाबाद पुलिस अलर्ट है। फरीदाबाद पुलिस की हुड़दंगबाजों को चेतावनी, नियम तोड़ने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने कहा, नियम तोड़ने वालों को नहीं किया जाएगा माफ। शराब पीकर के गाड़ी चलाने वालों पर विशेष नजर रखने की बात भी कही गई है। ट्रैफिक पुलिस ने फरीदाबाद में लगाए जगह जगह पर नाके। सभी पुलिस कर्मचारियों को सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। पूरी रात सड़कों पर नाकेबंदी और चेकिंग के निर्देश भी हैं। वही मॉल, पब, बार के आसपास पुलिस की तैनाती भी है। तो फरीदाबाद के नए पुलिस कमिश्नर सतेंद्र कुमार गुप्ता ने नए साल के जश्न में हुड़दंग करने वाले लोगों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि नए साल पे यदि किसी ने भी नियम तोड़ा तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। उनकी तरफ से सभी अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरी रात सड़कों पर नाकेबंदी कर सघन चेकिंग की जाए। पुलिस कमिश्नर सतेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर विशेष नजर रहेगी। फरीदाबाद के मॉल, पब और बार के आसपास अलग से पुलिस की तैनाती की गई है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी जगह जगह शहर में नाके लगाए गए हैं। तो नए साल का इंतजार, प्रशासन भी तैयार है। जैसा आप जानते हैं, अब जो है आज रात में नव वर्ष के की पूर्व संध्या पे जो है स्पेशल सेलिब्रेशंस होते हैं। तो इसको लेके हमने पूरी अपनी तैयारी की है। विशेष डिप्लॉयमेंट हमने किया है। जो भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे भी जो है इसका जश्न है, जो हमारे कोर एरियाज हैं, क्रिटिकल एरियाज हैं, उनको हमने चिन्हित किया है। और वहाँ पे जो हमारी विशेष पुलिस की टीम्स हैं, टुकड़ियाँ हैं, ERVs हैं, व्हीकल्स हैं, अन्य जो पुलिस व्हीकल्स हैं हमारे, वो तैनात रहेंगे, ड्यूटीज रहेंगी। उन सभी की ब्रीफिंग की गई है। सभी को बताया गया है कि सेलिब्रेशन हो, सेलिब्रेशन सभी को करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर जो सेलिब्रेशन है वो नियम, कायदे और कानून के साथ रहे। तो ऐसे में जो हमारी टीम से अगर कोई भी ऐसे गलत करता है, हुड़दंग करता है, रूल्स को, लॉ को वायलेट करता है, कोई शराब पी के गाड़ी चलाता है इत्यादि, कोई इस तरह का चीज करता है, तो उस पर जो कानूनन सख्त कार्रवाई जो बनती है वो बिल्कुल की जाएगी। नए साल के जश्न मनाने के लिए फरीदाबाद में भी लोग बाहर निकल रहे हैं और ऐसे में पब, बार और मॉल में जाने की तैयारी है। तो वहीं पुलिस की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। और ऐसे लोगों को जो नए साल के जश्न के दौरान हुड़दंग करेंगे, उनके लिए बाकायदा जगह जगह पुलिस की तरफ से नाकेबंदी लगाई गई है। और बाकायदा देखिए, हम सेक्टर 15, चूंकि इस एरिया में ज़्यादातर लोगों की आवाजाही रहती है, तो ऐसे में यहाँ गाड़ियों को रोककर चेक भी किया जा रहा है। खासतौर से जो ड्रिंक एंड ड्राइव के जो मामले हैं उनमें तफ्तीश की जा रही है। और अभी ये नाकेबंदी शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद में अलग अलग जगह पर नाकेबंदी की गई है। पुलिस की गाड़ी तैनात रोड पर की गई है। इसके साथ साथ में अगर बात करें तो देखिए, आप दूसरी साइड में मैं आपको दिखाऊं तो ये गाड़ियों को यहाँ रोका गया है। बाकायदा उनको चेक किया जा रहा है कि कोई शरारती तत्व इन गाड़ियों में ना हो, कोई शराब पीकर गाड़ी ना चला रहा हो। तो ये तमाम ऐसे बिंदुओं पर ध्यान पुलिस का पूरी तरह से है, क्योंकि नए साल का जश्न मनाने के लिए जो लोग निकल रहे हैं, कोई डिस्टर्ब किसी को ना किया जाए, तो इसलिए जांच भी की जा रही है। हमारे साथ में चौकी इंचार्ज है विक्रम सिंह, उनसे बात भी कर लेते हैं। सर, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, नए साल पर जो जश्न मनाने के लिए लोग निकल रहे हैं, किस तरह की जांच आपकी तरफ से की जा रही है? ये सर, अफसरान बाला के अनुसार नई साल के उपलक्ष्य में जो गाड़ियों के अंदर शराब वगैरह पी कर आते हैं, हुड़दंगबाजी करने के लिए आते हैं, उनको चेक कर रहे हैं। जो शराब पी कर आते हैं, एल्कोमीटर की सेंसर से उनको चेक करेंगे। वो ज़्यादा शराब पी रहा है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की कार्रवाई कराएंगे। हम चाहते हैं भाई सभी इलाके में सुख शांति व्यवस्था बनी रहे और कोई भी हुड़दंगबाजी ना करे। अच्छा, एक सवाल ये भी है, चूंकि आप जो एल्को सेंसर से जांच करेंगे, शराब पीकर चलाने वाले लोगों के खिलाफ में कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन कुछ लोग सड़कों पर हुड़दंग करते हुए भी दिखाई देते हैं, उनके खिलाफ किस तरह की तैयारी, कार्रवाई की? हाँ जी, उनके खिलाफ भी अगर जो ज़्यादा शराब पी हुड़दंगबाजी करेंगे, उनके खिलाफ अलग से FIR दर्ज करेंगे।
कई बार घटनाएं महिलाओं को छेड़छाड़ की भी सामने आती हैं, तो क्या उन पर भी रोकथाम कोई? हाँ जी, उनके खिलाफ भी पूरी कार्रवाई, हमारे साथ महिला कांस्टेबल साथ में रहती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, ये थे सेक्टर 15 चौकी इंचार्ज विक्रम सिंह, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि जो लोग जश्न में भंग डालने की अगर कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ में सख्त एक्शन लिया जाएगा। और आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि बाकायदा पुलिसकर्मी तैनात रोडों पर, सड़कों पर कर दिए गए हैं, जो पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं कि किसी भी तरह से अगर किसी ने हुड़दंग किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता की तरफ से भी साफ तौर से आदेश दिए हैं कि फरीदाबाद में बारीकी से सड़कों पर ऐसे लोगों की जांच की जाए जो शराब पीकर गाड़ी चला रहे होंगे, और दूसरे लोगों को अगर वो डिस्टर्ब करते हैं तो उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई के भी उनकी तरफ से आदेश दिए गए हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और चलिए, गुरुग्राम में प्रशासनिक तैयारी कैसी है नव वर्ष को लेकर के जान लेते हैं। हमारे सहयोगी गोहित कौशिक हमारे साथ बने हुए हैं। गोहित, क्या कुछ तैयारी 1 जनवरी को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल हम गुरुग्राम के सेक्टर 29 के मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर जो है भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालांकि पहले ये पार्किंग हुआ करती थी, अब जो है यहाँ पर जो गाड़ियां हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। जो गाड़ी गलत तरीके से खड़ी है उनको टो करते हुए पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। इस वक्त गुरुग्राम में 2000 जो है वो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। गुरुग्राम में 250 करीबन बार हैं और पब्स हैं जिस पर पुलिस की जो है वो निगरानी रखी जाएगी। अभी धीरे धीरे जो है लोग यहाँ पर पहुंचेंगे नए साल के त्यौहार को मनाने के लिए। और फिलहाल आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। अभी माहौल थोड़ा खाली खाली लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो लोग यहाँ हैं, हज़ारों की तादाद में पहुँचेंगे। एम्बुलेंस यहाँ पर आप देखेंगे तो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी यहाँ पर तैनात की गई हैं। तो पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर भी इंतज़ाम इस वक्त गुरुग्राम के सेक्टर 29 में किए गए हैं। हालांकि कुछ ही देर बाद यहाँ पर लोगों का हुजूम दिखेगा, लोगों की भीड़ दिखेगी और लोग सेलिब्रेशन करते हुए नजर आएंगे। और आपको सुबह से ही तस्वीरें दिखाई कि 2 दिन से गुरुग्राम पुलिस जो है वो चेकिंग करती हुई नजर आ रही थी। हालांकि कुछ दिन पहले सेक्टर 29 के इस इलाके में जो है आपको बता दें कि ब्लास्ट भी हुआ था। ब्लास्ट होने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो तैनात होती हुई नजर आई। हालांकि जिन्होंने ब्लास्ट किया था उनको पकड़ लिया गया था, लेकिन अब जो है पुलिस वो एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। हजारों की तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचेंगे और भारी पुलिस बल फिलहाल यहाँ पर जो है तैनात कर दिया गया है। अगर बात करें, गुरुग्राम में 250 पब हैं और 22 ऐसे स्थान हैं जो अहम तौर से जहाँ पर जो पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है। 10 पार्किंग स्पॉट इस वक्त गुड़गांव में बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर से जाहिर है कि पुलिस जो है वो अपनी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। कुछ नाके हैं जहां पर पुलिस चेकिंग लगातार चल रही है, पुलिस चेकिंग करती हुई नजर आ रही है। और जो लोग रात को शराब पीने के बाद नशे में अगर गाड़ी चलाते हैं तो उनके खिलाफ भी चालान काटा जाएगा। गुरुग्राम पुलिस उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन लेती हुई नजर आएगी। आपको तस्वीरें एक बार फिर दिखा देते हैं कि पुलिस जो है यहाँ पर तैनात कर दी गई है। तस्वीरें इस वक्त गुरुग्राम में सेक्टर 29 जो इलाका है जहाँ जिसको पार्टी हब माना जाता है वहाँ की ये तस्वीरें हैं। अभी धीरे धीरे यहाँ लोग पहुँचने लगेंगे, तैयारियाँ यहाँ पर पूरी हो गई है, पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। जो लोग शराब पीकर यहाँ पर कोई भी हुड़दंग मचाता है या हुड़दंगकारियों के खिलाफ पुलिस जो है वो सख्त एक्शन लेगी। और गुरुग्राम पुलिस ने पहले ही सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर हुड़दंग मचाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई गुरुग्राम पुलिस करती हुई नजर आएगी। देखिए, प्रशासनिक और पुलिस की जो तैयारी है वो उसको लेकर के बार बार ये जानने को मिल रहा है कि पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर निशानियां, किसी तरह का कोई उड़दंग ना हो, इस पर खासा फोकस भी किया जा रहा है। अब यहां पर क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर के जश्न जोरदार होगा, इसकी तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं वो समझा जा सकता है। लेकिन पुलिस के लिए इस वक्त कितनी बड़ी चुनौती समझी जा सकती है, क्योंकि ब्लास्ट की इससे पहले खबर, तो उसके बाद से ही चाक चौबंद व्यवस्था और उसके बाद आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। सुरक्षा व्यवस्था इसमें कायम रखना कितना बड़ा चुनौती? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यहाँ पर करीब 1000 से 2000 लोग पहुँचते हैं। जो पब्स और बार्स हैं सब पूरी तरीके से बुक कर दिए जाते हैं। और कुछ दिन पहले 29 सेक्टर में जो है वो ब्लास्ट हुआ था। ह्यूमन नाम की जो आप पीछे देख सकते हैं, ह्यूमन और
वेयर हाउस नाम के जो कैफे हैं वहां पर ये ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद जो पुलिस यहां पर सिविल ड्रेस में भी तैनात की गई है। हालांकि जिन व्यक्तियों ने ब्लास्ट किया था उनको जरूर पकड़ लिया गया था और कहीं ना कहीं रोहित गोदारा जो है लॉरेंस गैंग के जो सरगना है रोहित गोदारा, वो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए नजर आए थे। खुद फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया था कि उन्होंने ही इस जो ब्लास्ट को अंजाम दिया था और कहीं ना कहीं उस टाइम भी यहाँ पर सिविल ड्रेस में जो थे पुलिसकर्मी तैनात थे, जिन्होंने उन दोनों अपराधियों को पकड़ लिया था। उसके बाद से ही पुलिस जो है वो चौकन्नी होती हुई नजर आई। चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और आपको ये भी बता दें कि गुरुग्राम के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बैरिगेटिंग जो पुलिस द्वारा लगा दी गई है। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी फिलहाल गुरुग्राम में तैनात हैं और कई ऐसी जगह हैं जहां पर पुलिस जो सिविल ड्रेस में भी निगरानी रखती हुई नजर आ रही है। अगर कोई भी हुड़दंगकारी हुड़दंग करता है या फिर कोई भी ऐसी चीजें नजर आती है तो उसके खिलाफ पुलिस जो है वो सख्ती से एक्शन भी लेगी। हालांकि कुछ दिन पहले हमने एसीपी जो है विकास कौशिक जी से भी बात करी थी, तो उन्होंने भी बताया कि हम सख्ती से सारे नियम और पालन लागू करवा रहे हैं। चलिए ठीक है गोहित, आपके पास वापस आएंगे। फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, फरीदाबाद में क्या कुछ तैयारी नजर आ रही है जश्न को लेकर के? प्रशासनिक तैयारी कितनी पुख्ता? बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद में भी न्यू ईयर के जश्न को लेकर पूरी तरह से तैयार फरीदाबाद के शहर के लोग दिखाई दे रहे हैं और घरों से वो निकल भी रहे हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं। सेक्टर 12 में फिलहाल हम मौजूद हैं और सेक्टर 12 में कई ऐसे मॉल हैं जहां ये तैयारी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए की गई है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि लोगों का जो जमावड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ फरीदाबाद में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन चूंकि ऐसे में कोई जश्न में भंग ना हो, रंग में भंग ना डाले, उसके लिए पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद सड़कों पर दिखाई दे रही है। फरीदाबाद में 40 ऐसी मुख्य जगह हैं जहां नाके लगाए गए हैं और जो पुलिस है वो रात के 2 बजे तक यहां इसी तरह से जांच करती हुई नजर आएगी। क्योंकि एक बड़ा सेलिब्रेशन फरीदाबाद में भी होता है, लोगों का हुजूम यहाँ होता है, तो ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ जाती है कि पूरी तरह से जांच की जाए और खासतौर से ड्रिंक एंड ड्राइव के जितने भी मामले होंगे, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर खासतौर से नजर रखी जाएगी। एक तस्वीर आप देखें कि किस तरह से यहाँ पुलिस की तरफ से अब सघन जांच अभियान कह सकते हैं इसको शुरू किया गया है। बाकायदा गाड़ियों की डिग्गी खोली जा रही है, उनके नाम नंबर पूछे जा रहे हैं, कौन कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, इसको लेकर भी पूरी तरह से पुलिस यहाँ मुस्तैद दिखाई दे रही है, पूछताछ लगातार कर रही है। और न केवल सेक्टर 12 बल्कि फरीदाबाद की, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि 40 ऐसी मुख्य नाके लगाए गए हैं जहां काफी संख्या में पुलिस कर्मियों को और अधिकारियों को तैनात किया गया है। न केवल बल्कि जो एसीपी और डीसीपी स्तर के जो अधिकारी हैं उनको भी सड़कों पर उतारा गया है। क्योंकि नए पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता यहां आए हैं, उनकी तरफ से सख्त हिदायत दी है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ में सख्त एक्शन लिया जाएगा। और आप इसकी तस्वीरें भी साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ जगह जगह पर इसी तरह से नाकेबंदी की गई है और जहां कुछ अगर सस्पेक्टेड मिलता है तो उससे बाकायदा पूछताछ भी हो रही है। देखिए यहाँ साफ तौर से डिग्गी खोली गई है, देखा जा रहा है कि आखिर कुछ ऐसी कोई वस्तु ना हो जो नियमों के उल्लंघन हो, जिससे या लड़ाई झगड़े के लिए कई बार हथियार लेकर लोग चलते हैं, तो इस पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। आप देखेंगे, देखिए पीछे दूसरी तरफ तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ एक जाम की सी भी स्थिति आपको दिखेगी साफ तौर से, क्योंकि लोग सेलिब्रेशन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन पुलिस की अपील भी लोगों से यही है कि आप सेलिब्रेट करिए, नए साल का जश्न मनाइए, लेकिन दूसरे लोगों को डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना करें। और इसीलिए महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती जगह जगह की गई है। सिविल ड्रेस में भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। किसी भी सूरत में अगर कोई दंगाई या कोई खासतौर से यूथ पर पूरी नजर पुलिस की है। बात भी करेंगे आपसे। आप जांच अभियान में जुटे हुए हैं, जांच कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा जमावड़ा यहाँ इस एरिया में लोगों का रहता है। किस तरह की जांच, कितनी तैयार पुलिस? सर, हम आने वाली गाड़ियों की तलाशी लेते हैं, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कुछ शराब तो नहीं पी रहा है गाड़ी में, कोई शराब ऐसी चीज तो नहीं दे रहा जिसके कारण मतलब की अशांति फैले। और उधर से नाका लगा रखे हमने, उधर चारों तरफ से नाके लगा रखे। जितने मॉल है यहाँ पर हमने चौकन्ना कर रखे है, सभी को नाके लगा के गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, अच्छे से चेक कर रहे हैं। क्योंकि 31st डे है ना ये लास्ट साल का, इसलिए के लोग रात को ज्यादा इकट्ठे होंगे मॉलों पर एक दूसरे को वो करने के लिए, बधाई देने के लिए, तो हम सोचते भी शांतिपूर्वक ये कार्यक्रम नहीं। बधाई देने के लिए तो इकट्ठा होंगे, लेकिन कुछ लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और ऐसे में हुड़दंग की भी कई जगह से शिकायतें ऐसे मौके पर अक्सर अमूमन आती हैं। तो उनको लेकर कैसा, क्या तैयारी, क्या कार्रवाई उनके खिलाफ? सर, हम उनको चेक करेंगे,
जी बताइए, आप बताइए। ड्राइव एंड ड्रिंक के चालान काटे जाएंगे उन बंदों के, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो असामाजिक तत्व इस नए साल के उत्सव को खराब करेंगे उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई सख्त होगी जी। हम इसलिए हमारे चारों तरफ अपने टाउन पार्क पर चारों तरफ नाके लगाए गए हैं ताकि हम शांति व्यवस्था को कायम रख सकें। शांति व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी है आपकी और जवाबदेही भी है, क्योंकि नए साल के जश्न में तमाम लोग बाहर निकलेंगे। खासतौर से अगर महिलाओं की अगर बात करें, महिलाएं भी सेलिब्रेट करने के लिए निकली हैं। अगर महिलाओं के साथ में कोई अनहोनी होती है तो फिर क्या कार्रवाई? नहीं, ऐसी कोई हम ऐसा मौका आने नहीं देंगे, क्योंकि हम बिल्कुल अपनी ड्यूटी पे चौकन्ना खड़े और महिला पुलिस की साथ में तैनाती की गई है ताकि किसी महिला के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो सके। इसलिए हम पूरा महकमा, हमारे पूरा प्रशासन पूरी तैयारी से खड़ा है और बिल्कुल ऐसी कोई अप्रिय घटना होने की। 12 बजे नए साल में प्रवेश कर जाएंगे 2025 में, लेकिन आप कब तक तैनाती है आपकी यहाँ इस रात को? हमारी तैनाती यहाँ से रात को 2-2:30-3 बजे तक की गई है ताकि हर आदमी अपना सेलिब्रेट करके अपने घर तक सुरक्षित पहुंच जाए। तो उसके बाद ही हमारा यहाँ से नाके हटाए जाएंगे, उससे पहले कोई वो नहीं है आदेश है भाई। ये जब तक हर आदमी अपने घर पर सुरक्षित नहीं चला जाता नए साल का जश्न मना के। बिल्कुल देवेंद्र, देखिए लगातार आप ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और यहाँ पर तमाम पुलिस प्रशासनिक टीम जो है, पुलिसकर्मी जो है, कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा पुख्ता करना। आपके पास वापस आएंगे, साहिल रुखाया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं चंडीगढ़ से यहाँ पर, और क्या कुछ बड़ी अपडेट पुलिस प्रशासन को लेकर? बिल्कुल सीमा, जिस तरीके से आज नए साल को लेकर किसी प्रकार का कोई खलल जो है वो चंडीगढ़ के अंदर ना देखने को मिले, इसको लेकर बकायदा चंडीगढ़ पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट जो है वो हो चुकी है। 2000 पुलिसकर्मी जो है वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो खराब ना हो। और चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर से भी आज हमने दिन में बात की थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि किसी भी सूरत में बदमाशी जो है वो नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि अक्सर चंडीगढ़ की तस्वीरें देखने को मिलती है कि नए साल के जश्न को लेकर जो युवा है वो शराब पीकर जो है हुड़दंगबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो इसको लेकर, इस पर लगाम लगाने को लेकर इस बार काफी सख्ती जो है वो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से बरती जाएगी। बकायदा 2000 पुलिस कर्मचारी जो है वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 10 डीएसपी, 16 इंस्पेक्टरों की तैनाती जो है वो की गई है, जो पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है वो चेकिंग जो है वो की जाएगी। इसके अलावा ड्रंक एंड ड्राइव के नाके जो है वो लगाए गए हैं। चंडीगढ़ पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि कोई व्यक्ति अगर शराब पीकर ड्राइविंग करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। दूसरी तरफ महिलाओं के लिए भी एक टीम गठित कर दी गई है। अगर कोई महिला रात के समय पिक एंड ड्रॉप लेना चाहती है तो चंडीगढ़ पुलिस की महिला पुलिस कर्मचारी जो है उन्हें घर तक जो है वो पहुंचाने का काम जो है वो करेगी। इस वक्त मेरी मौजूदगी चंडीगढ़ के सेक्टर 26 की है। ये पूरा 26 का 26 इलाका जो है वो पूरा क्लब जो है, यहाँ काफी क्लब जो है वो देखने को मिलते हैं और ये वही इलाका है जहां पिछले दिनों धमाके जो है वो किए गए थे। ऐसे में पुलिस की सख्ती आज यहाँ ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से चंडीगढ़ पुलिस की ओर से पहले ही कह दिया गया कि 2000 पुलिस कर्मचारी जो है वो तैनात किए जाएंगे। ये वही इलाका है जहां कुछ दिन पहले धमाके जो है वो किए गए थे। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस की ओर से धमाके करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इस प्रकार किसी अनहोनी जो है इस बार ना हो, इसको लेकर चंडीगढ़ पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी। साफ तौर पर चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर का कहना है कि बदमाशी जो है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से, कैमरे के माध्यम से निगरानी जो है वो करने का काम जो है चंडीगढ़ पुलिस की ओर से किया जाएगा। इसको लेकर जो है तमाम तरह की तैयारियां जो है चंडीगढ़ पुलिस की ओर से कर ली गई है। चंडीगढ़ का पूरा इलाका सील कर दिया गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद जो है नए साल का आगाज हो जाएगा। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल से जो लोग हैं वो चंडीगढ़ की ओर रुख करेंगे, तो ऐसे में चंडीगढ़ पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल से आने वाले लोग हैं उनकी से चेकिंग की जाएगी। ड्रंक एंड ड्राइव के नाके लगाए गए हैं, चेक किया जाएगा उस व्यक्ति ने शराब पी हुई है या नहीं पी। अगर कोई व्यक्ति शराब पिए हुए ड्राइव करता पाया गया तो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से उसके खिलाफ सख्ती से एक्शन लेने का काम जो है वो किया जाएगा। जी सीमा। बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे। गोहित लगातार गुरुग्राम से हमारे साथ बने हुए हैं। गोहित, क्योंकि आज काफी ज्यादा जश्न का माहौल देखने को मिलेगा, गुरुग्राम में भारी भीड़ भी देखने को मिलेगी अब से कुछ ही देर में, तो ऐसे में पार्किंग की व्यवस्था किस प्रकार की गई है?
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त फिलहाल हम सेक्टर 29 में मौजूद हैं। जो ये इलाका आपको दिखा रहे हैं, हालांकि पहले जो है ये पार्किंग के लिए इलाका हुआ करता था, लेकिन इस वक्त गुरुग्राम में इसको जो है लोगों के लिए छोड़ दिया गया है। हालांकि यहाँ भी जो गाड़ी खड़ी हो रही है उसको टो करने के लिए टोइंग मशीन यहाँ पर खड़ी है। 10 पार्किंग स्थल जो है गुरुग्राम में बनाए गए हैं। 10 पार्किंग स्थलों का निर्माण यहाँ पर गुरुग्राम में किया गया है, क्योंकि जो लोग हैं वो हज़ारों की तादाद में पहुँचते हैं और कई जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी इस वक्त गुड़गांव पहुँचेंगे। एक कॉन्सर्ट सेलिब्रिटीज़ द्वारा किया जाएगा। और आप तस्वीरें देखेंगे सेक्टर 29 की, तो क्लब्स और पब्स देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चारों तरफ जो है क्लब और पब्स हैं, तो कितने हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचेंगे। तो कहीं ना कहीं सही पार्किंग व्यवस्था का होना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी ये एडवाइजरी जारी की गई थी कि जो नियम है उनका सख्ती से पालन किया जाए। जो भी व्यक्ति ट्रैफिक के नियमों को तोड़ता हुआ नजर आएगा तो उसके खिलाफ जो है वो सख्ती करते हुए जो पुलिस है वो नजर आएगी। हालांकि ये जो ग्राउंड आपको दिखाया सेक्टर 29 का, फिलहाल इसको खाली छोड़ दिया गया है, लेकिन इसके अलावा इसके आसपास ही 10 पार्किंग स्थल जो है उनको बनाया गया है, क्योंकि गुरुग्राम में 22 मुख्य स्थान है जहां पर जो बड़े जश्न जो हैं न्यू ईयर के मनाए जाते हैं। हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन कई दिन से जो है वो यहाँ पर सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। लोगों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, सचेत लोगों को किया जा रहा है। और तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं 29 सेक्टर में फिलहाल अभी तो लोग यहां नहीं पहुंचे हैं, पर धीरे धीरे जैसे लोग पहुंच रहे हैं तो अभी जो स्थिति होगी वो बिल्कुल इसके विपरीत होगी। हजारों की तादाद में यहां लोग पहुंच जाएंगे और उसके बाद यहां पर भीड़ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो यहाँ की तस्वीरें हालांकि अभी भी देखने को मिल रही है गोहित, लगातार ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर अगर देखिए, क्योंकि देवेंद्र गुरुग्राम में तैयारियां पुख्ता नजर आ रही हैं, चंडीगढ़ में भी पुख्ता तैयारी है, और आपने अभी फरीदाबाद से भी तस्वीरें दिखाई जहां पर महिला सुरक्षा कर्मी हो, तमाम तरह से यहाँ पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। कितना चुनौतीपूर्ण आज का ये दिन पुलिस प्रशासन के लिए? बिल्कुल, देखिए चुनौतीपूर्ण तो रहता है, क्योंकि नए साल के जश्न में लोग बाहर निकलते हैं और कई बार अमूमन देखा जाता है कि लोग बाहर आकर शराब पीते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से बाकायदा साफ किया गया है कि अगर आपको बाहर पब या बार में जाना है तो आप ड्राइवर अपने साथ रखें, ताकि किसी के कोई व्यवधान ना हो, सड़कों पर कोई एक्सीडेंट जैसी स्थिति ना हो। और देखिए फिर मैं दोबारा एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, क्योंकि लगातार इसी तरह से जो पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो रात को जिस तरह से 2-2:30 बजे का वक्त इनकी तरफ से बताया गया है, तब तक वो इसी तरह से गाड़ियों की जांच करते रहेंगे। और एक कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की भी कोशिश पुलिस की तरफ से है कि कोई भी हुड़दंगबाजी शराब पीकर ना करे। आप जश्न मनाइए, जश्न मनाने की कोई मनाही नहीं है, आप जा सकते हैं। फरीदाबाद में 55 ऐसे बार हैं जहां न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इसके साथ साथ में 2 पब भी फरीदाबाद में। और ना केवल देखिए एक बात और कि पुलिस कर्मी तो सड़कों पर है ही हैं, इसके साथ साथ में एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम भी यहां गठित की गई है, क्योंकि पीने और पिलाने वालों पर दोनों पर सख्त निगरानी पुलिस की भी है और एक्साइज डिपार्टमेंट की भी है। क्योंकि 12 बजे तक परमिशन पब और बार को है कि वो वहां शराब परोस सकते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद अगर कोई पब या बार में शराब परोसते पाया गया, बार संचालक और पब संचालकों के उनके लाइसेंस तक रद्द करने के भी आदेश दिए गए हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम पुलिस के साथ में निगरानी करेगी। रात के जैसे ही 12 बजेंगे उसके बाद में उनकी चौकसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में साफ तौर से मैसेज यही है कि किसी भी तरह से कहीं किसी को कोई व्यवधान ना हो, कानूनों का कोई उल्लंघन ना हो, इस पर पूरी तरह चौकसी और नजर रखी जा रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र, हालांकि ये तस्वीरें खुद में महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस तरह से पुलिस प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के पल पल की अपडेट हम साझा कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आप तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल, चंडीगढ़ की बात कर ली जाए, चंडीगढ़ में क्योंकि फरीदाबाद और गुरुग्राम में यहाँ पर महिला सुरक्षा कर्मी तैनात की गई है, चंडीगढ़ में भी हालांकि आप जानकारी देते नजर आए थे कि महिला सुरक्षा कर्मी जो है उनकी तैनाती है। कितना चुनौतीपूर्ण इस वक्त चंडीगढ़ में, और जैसे फरीदाबाद में ये रूल है यहाँ पर कि 12 बजे के बाद जो है शराब परोसने पर रोक है, क्या चंडीगढ़ में भी इस तरह का नियम? बिल्कुल सीमा, जिस तरीके से आज चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर की ओर से साफ तौर पर कहा गया था, हालांकि इंडिया न्यूज हरियाणा की ओर से उनके साथ खास बातचीत की गई थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि महिलाओं के लिए विशेष ध्यान जो है वो रखा जाएगा। महिलाओं की एक टीम जो है वो महिला पुलिस कर्मचारियों की अलग से गठित कर दी गई है। जो रात को किसी महिला को हेल्प चाहिए होगी, पिक एंड ड्रॉप की व्यवस्था जो है उनकी ओर से की जाएगी। अगर एक महिला को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो चंडीगढ़
चंडीगढ़ पुलिस जो है वो उनके लिए हाजिर रहेगी। हालांकि इस मामले में उनको डायल 112 डायल करके उन्हें हेल्प मांगनी होगी। तो ऐसे में जो है चंडीगढ़ पुलिस जो है वो पूरी तरह से तैयार है। दूसरी बात आपने कही कि किस तरीके से 12 बजे के बाद यहाँ जो किस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिलेगा, तो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की गई है, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर हुल्लड़बाजी करता है या फिर किसी प्रकार कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से एक्शन जो है वो लेने का काम जो है वो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से बिल्कुल किया साहिल, जाएगा। आपके क्योंकि इस पीछे बार काफी चंडीगढ़ ज्यादा